नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आप सभी से कि हरियाली तीज पर ऐसी कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है, प्रेगनेंसी में हम खा पीकर व्रत रख सकते हैं, तो हमें क्या खाना है, या अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो आपको क्या खाकर व्रत करना चाहिए। तो देखिए, सुबह जो है मीठा भोजन किया जाता है। मीठा भोजन यानी आप कोई भी मीठा रोटी, आप रोटी नहीं पूड़ी सब्जी साथ खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं कद्दू वगैरह की सब्जी से। सुबह 3 बजे, 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप भोजन कर लीजिए। उसके बाद आपका व्रत 4 साढ़े 4 बजे से शुरू होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद आपको दिन भर बिना खाए रहना है। शाम को जो लोग भी चंद्र दर्शन के बाद या चंद्र पूजन के बाद व्रत को पूर्ण करते हैं, वो लोग शाम को फलहार कर सकते हैं। अब फलहार में आप क्या क्या कर सकते हैं, सारे तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पका के नहीं खाना है। ठीक, जो लोग एकदम शरीर से अस्वस्थ हैं, जो एकदम अस्वस्थ है, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा कि उन्होंने जब उद्यापन कर लिया था, उन्होंने लगभग तीज का जब वो व्रत रखती थी, तो तीज के व्रत में उन्होंने 13 ब्राह्मण्स को भोजन कराया था, और भोजन कराने के बाद भी वो व्रत रहती थी, यानी उद्यापन करने के बाद भी वो तीज का व्रत रहती थी। तो वो तीज का व्रत उनका फलाहार पे होता था। फलाहार मतलब वो दूध पिएंगी, वो मतलब क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता था। तो हम लोगों के साथ भी ऐसे कभी प्रेगनेंसी में हो जाता है, कभी कोई दिक्कत होती है, कभी जॉब में कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग बच्चे हैं तो दिक्कत होती है। तो आप क्या करेंगे, शाम को फलाहार कर सकते हैं, जिसमें आप दूध ले सकते हैं। उसके बाद अब पैकेट वाला, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि पैकेट वाला नहीं ले सकते, ले सकते हैं। देखिए, मेट्रो सिटी में कहीं गाय का शुद्ध दूध मिलता नहीं जल्दी। हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली सोसाइटी में पैकेट वाले ही दूध मिलते हैं। सारी चीज़ें ही तो पैकेट में आ रही हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सब कुछ तो पैकेट में आता है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप कोई भी तरह का फूड ले सकते हैं। अब उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध तो मिलने से रहा। ठीक, दही वगैरह कोशिश कीजिए कि घर पे ही जमा लीजिएगा, तो दही आप खा सकते हैं, देसी घी का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आप हलवा बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े का फल खा सकते हैं, सिंघाड़े के अलावा और दूध में साबूदाना वगैरह पका के खा सकते हैं। तो फल, किसी भी प्रकार का फल, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। मार्केट की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, जैसे कि हम कोई स्वीट्स खरीद लेते हैं, या मार्केट से बनी बनाई चीज़ें मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें पता नहीं किस तरह से वो बनाएं, कितने दिन का बना के रखें। तो घर पे बना के वो चीज़ें आप खा सकते हैं, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, उसमें कोई भी संकोच की बात नहीं है। अगर आप वैसे तीज व्रत का संकल्प कर रहे हैं कि हम जल पी के से तीज रहेंगे, तो आप रह सकते हैं। अगर आपने पहले शुरू में 10-15 साल ऐसा व्रत रखा है जिसमें आप पानी नहीं पी के व्रत करते थे, और अब आपकी स्थिति ऐसी है कि पानी पिए बिना नहीं काम चलता है, तो क्या करेंगे, पानी पीना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, जॉब में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाती है, आजकल शरीर का स्टेमिना वैसा नहीं है जैसे कि पहले की महिलाओं का था। तो इसलिए भी आप पानी पीकर व्रत को कर सकते हैं। आप सभी के लिए हरियाली तीज का ये पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो, ये शुभकामना है मेरी। और हरियाली तीज की डेट मैंने आपसे शेयर कर दी है, 7 अगस्त 2024 को ये व्रत रखा जाएगा। आप उससे संबंधित जितनी श्रृंगार की चीज़ें हैं, चाहे वो शादी से पहले अगर आप कर रहे हैं तो, शादी के बाद अगर कर रहे हैं तो, अगर ससुराल से अगर आपको कोई चीज़ कैसे आपको मिलनी है, यानी किसी सास को अपनी बहू के लिए हरियाली तीज के जो सामान भेजना है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई, आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।